शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां लगातार बढ़ती रहती हैं, लेकिन समाज में लोगों को ना तो जागरूकता मिल पाती है और ना ही उनको पता रहता है। ऐसे में ही आज दुनिया के अंदर डायबिटीज मतलब वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया, जिसमें ट्विन सिटी हॉस्पिटल के द्वारा और सहयोगी साथियों के द्वारा लगभग 30 जगह पर ऐसा कैंप लगाया गया, जिसमें जो मरीज थे उनको फ्री में इलाज किया गया और दवा दी गई। तो बात करेंगे मैडम से कि किस तरीके से इस योजना को बनाया गया, और आज जैसे वर्ल्ड डायबिटीज डे है, तो ये योजना किस तरीके से बनाएगी और लोगों तक पहुंचा जाए और उनको जागरूक किया जाए, ये किस तरीके से दिमाग में आया और किस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। जी। मैं डॉक्टर उर्वशी हूँ। आई एम डायबिटोलॉजिस्ट ट्विन सिटी क्लिनिक पे। आज 14 नवंबर यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे है। तो आज के दिन लोगों में जागरूकता लाने के लिए हमने फ्री शुगर कैंप ऑर्गेनाइज किया। नियर बाई 30 जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है उनके यहाँ पे क्लिनिक पे फ्री शुगर कैंप ऑर्गेनाइज किया था वापी और नियर बाय एरियाज में, जिसमें हमने डेगाम से लेके चनोद, डुंगरी फलिया, वो सब सारे एरियाज हमने इंक्लूड किए थे। एंड कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उनको शुगर है, या फिर अगर बढ़ गया हो तो वो चेकअप नहीं किया हो तो उनको नहीं पता चलता है कि कितना शुगर बढ़ा हुआ है। तो फॉर दैट अगर वो शुगर चेक करके देखेंगे और ज़्यादा हो तो थोड़ा बहुत खाने पीने में चेंजेस लाके, लाइफस्टाइल चेंज करके डायबिटीज़ को रोका जा सकता है, डिले किया जा सकता है और उसको कंट्रोल में लिया जा सकता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने से बच सकते हैं। सो फॉर दैट हमने आज एक फ्री शुगर कैंप किया था अवेयरनेस के लिए। ये कितने जगह पे हुआ और किस तरीके से इसकी योजना बनाई गई, और जैसे 30 जगह आपने बताया, तो कहाँ कहाँ पे रखा गया? ये यहाँ पे डॉक्टर गोपाल महाजन के यहाँ पे, फिर डॉक्टर धर्मेश सुतार, डॉक्टर किरण पाटिल, डॉक्टर संजय पाटिल, डॉक्टर मित्सु पंड्या, डॉक्टर इला मालविया, डॉक्टर सुहास राणे। चीरी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जैसे डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर बिन्नी, डॉक्टर सुप्रिया। फिर यहाँ पे डॉक्टर विकास चौधरी है, वो मोटापोंडा साइड है। डॉक्टर गणेश पाटिल वो नानी तंबाड़ी के पास है। इस तरह से चनोद के भी एरियाज हमने कवर किए थे। वहाँ पे डॉक्टर महेश दीक्षित है, फिर डॉक्टर अंकुर है। इस तरह से वापी एंड नियर बाय एरियाज को हमने सारे जन डॉक्टर्स के साथ मिल के, प्लस मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स की जो टीम है वो सारी वहाँ पे गई थी। इनके सबके सहयोग से ये हम कैंप को पॉसिबल कर पाए सेम टाइम पे। तो लगभग कितने लोगों की संख्या रहेगी अबाउट जो 30 जगह पे आपने कैंप रखा, और लोगों तक इसकी सूचना किस तरीके से पहुंची, मैसेज कैसे गया? सोशल मीडिया के द्वारा, प्लस जो भी क्लिनिक्स पे कैंप करना था वहाँ पे हमने हफ्ते पहले से बैनर्स लगाए थे, तो वहाँ से उन लोगों को पता चला कि कैंप होने वाला है 14 तारीख को। एंड सेम टाइम पे ये कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया। 10 बजे से 1 बजे तक सारी प्लेस पे एक ही टाइम पे ये कैंप था। तो जैसे आज आपने ये कैंप रखा, अभी कई लोगों को कैसा रहता है कि शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, लेकिन कई लोगों को जब चेक करते हैं तो पता चलता है, तो इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, पता कैसे चलता है? अगर डायबिटीज़ किसी को हो तो बहुत प्यास लगती है, वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बार-बार यूरिन के लिए जाते हैं, स्पेशली रात को यूरिन के लिए जाते हैं। अचानक से उनका वज़न घटने लगता है, वीकनेस फ़ील होती है और कुछ-कुछ जैसे कि इन्फेक्शंस हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, किसी को फोड़ी हो जाती है और कोई घाव हो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ऐसा कुछ हो तो ये सारे डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि शुगर 300-400 है बट इनमें से कोई भी लक्षण नहीं आते हैं। वो जस्ट हम रैंडम शुगर चेक करवाएं और पता चलता है कि ये तो डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया है। डायबिटीज जैसे हो गया है, तो दवा के साथ साथ और किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा उससे बचने के लिए कि आगे और ज़्यादा ना बढ़े? अगर बॉर्डर लाइन भी शुगर ज़्यादा आता है और हम थोड़ा बहुत खाने पीने में चेंजेस लेकर आए, एक्सरसाइज करें, तो हम डायबिटीज़ को डिले कर सकते हैं, डायबिटीज़ को रोक सकते हैं और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं खाने पीने में कंट्रोल से। जैसे कि मीठा खाना, मतलब डायरेक्ट जो शुगर्स होते हैं ना, उसको अवॉइड करना रहता है। गेहूँ चावल को कम करना पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर आप ले रहे हो तो उसको कम करना पड़ता है। हमारा शरीर में फाइबर का इंटेक बढ़ाना होता है, यानी कि अगर हम फ्रूट भी खा रहे हैं ना तो फ्रूट खाओ, उसका जूस मत लो। इस तरह से छोटे-छोटे चेंजेस होते हैं लाइफस्टाइल, वो करने से भी शुगर्स नॉर्मल हो सकते हैं। प्लस रोज का एक्सरसाइज करना होता है हमें। जैसे पिछले साल आपने 20 जगह पे किया था अप्रोक्स, और इस बार 30 जगह पे किया, तो अगले बार की कैसी योजना है? कुछ पहले से योजना बनाई जाती है या फिर बाद में इस तरीके का प्लान किया? नहीं, ये सब कुछ पॉसिबल है सब डॉक्टर्स के सपोर्ट से। जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने भी ये सोचा कि नहीं, हमें भी कैंप करना चाहिए, डायबिटीज डे है तो चलो थोड़ा सा जागरूकता लाएं, तो उनके सपोर्ट से ही ये चीज हो पाई है।
तो मुझे 30 डॉक्टर्स ने सपोर्ट किया तब जाके ये पॉसिबल हुआ। तो अगर नेक्स्ट टाइम दूसरे भी जो डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, वो अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं और वो भी जागरूकता लाना चाहते हैं लोगों में, तो वो भी ये संख्या बढ़ भी सकती है, 30 से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कई बार क्या होता है कि अभी जैसे कोलकाता में ये कांड हुआ, तो कई बार कैसा लगता है कि जिन डॉक्टरों को कभी-कभी भगवान कहते हैं और कुछ ऐसी मिस्टेक या हो जाती है या फिर कह लो कि ईश्वर के वजह से कुछ गलतियाँ इंसान कर बैठता है, तो कभी-कभी अभद्र भाषा का भी डॉक्टरों के प्रति प्रयोग किया जाता है, तो उस समय पे कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो हम वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते वो कितना बुरा लगता है। मेरे पास अगर या किसी डॉक्टर के पास भी कोई आए तो हमारी मन में यही होता है कि ये ठीक होके जाए, कोई गलत दवाई तो नहीं लिखेगा, कोई गलत ऑपरेशन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, यही होता है कि वो ठीक होके जाए, वो अच्छे होके जाए और वो उनके लिए ही बेटर होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई कुछ बोल के जाता है या फिर कुछ डॉक्टर्स के साथ बुरा होता है, तो ये एक ह्यूमैनिटी पे आ जाता है कि वो सामने वाला इंसान है कि क्या है, कि कैसे वो इन भाषाओं का भी यूज़ कर सकता है या फिर कुछ और कर्म करे वो, तो वो बहुत बुरा लगता है, वो नहीं होना चाहिए। अभी हाल में जैसे कई बार देखा गया, खास करके वापी के हॉस्पिटल की बात करो, बड़े-बड़े, तो कई बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि जहाँ पे मरीजों को ये कहा जाता है कि मरीज आपका ठीक है और शायद 2 दिन या 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा और चला जाएगा, लेकिन कई बार वो ऑफ हो जाता है। तो ये इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? डॉक्टर की गलती रहती या गलतफहमी की वजह से? नहीं, कई बार सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि डॉक्टर को भी नहीं पता होता है कि ये सडन ऐसा भी हो सकता है। कुछ सडन हार्ट अटैक्स होते हैं, कुछ साइलेंट, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो पेन भी नहीं होता है और वो हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब वो एडमिट किसी चीज़ के लिए होता है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, पता होता है कि हाँ हार्ट का बीमारी है, लेकिन वो कब उसको अटैक आ गया वो नहीं पता है। और डॉक्टर बोलते हैं भगवान है, लेकिन वो भगवान तो नहीं है ना, एक जरिया है। वी ट्राई बेस्ट, अगर अटैक भी आया है तो उसको कैसे ट्रीट करें, उसको कैसे बचाएं। डॉक्टर हमेशा बचाने का ही सोचता है, वो अच्छा ही सोचता है, लेकिन सब कुछ उनके हाथ में नहीं होता है। कई बार ऐसी चीज हो जाती है कि हमारे हाथ में नहीं होता। कोविड में हमारे सामने ऐसा होता है कि वो पेशेंट मर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, कुछ सारी दवाइयां फेल हो जाती है, सब कुछ फेल। और कोविड का फेज तो आपको पता ही है, उसमें ना पैसा काम आया, ना किसी का कोई डिग्री काम आया, ना कोई हाई लेवल के प्रोफाइल काम आए, वहां पे कुछ नहीं कर सके। सब डॉक्टर्स भी जो है वो अपना बेस्ट दे रहे थे कि जितने को बचा सकते हैं हम ट्रीट कर सकते हैं वो करें। कितनों को घर पे दवाई दे के ट्रीट किया, कितनों को हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीट किया, बट सब कुछ हमारे हाथ में, डॉक्टर्स के हाथ में नहीं होता है। आज के समय में एक आखिरी सवाल, जैसे सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है, इसका क्या मेन कारण है? खाना पीना सबका, अभी घर का खाना लोगों को कम पसंद है, बाहर का ज़्यादा पसंद है। और एज ग्रुप में देखें तो जो स्कूल के बच्चों का जो एज ग्रुप अभी का चल रहा है वो टीनेज, उनको बाहर का ही ज़्यादा पसंद है, बर्गर पसंद है, पिज्ज़ा पसंद है, लेकिन घर की रोटी उनको पसंद नहीं है। तो ये सब प्रोसेस्ड फूड जो ज़्यादा खाते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट ये हार्ट अटैक या फिर कोई भी बीमारी जो जल्दी आ रही है ना, वो सब के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये खाना पीना जो है उस वजह से। प्लस एक्सरसाइज के फॉर्म में ज़ीरो, आउटडोर गेम्स पसंद नहीं है, इंडोर गेम्स, मोबाइल पे गेम्स ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो भी एक कारण है कि पहले सब बाहर ज़्यादा खेलते थे, अंदर कम, अभी बाहर कम खेलते हैं और मोबाइल में ज़्यादा खेलते हैं, और उस वजह से भी बीमारियां ज़्यादा बढ़ती है। इनफैक्ट डायबिटीज़ बढ़ने का कारण भी ये एक है, 25-30 की एज से डायबिटीज़ शुरू हो जाता है अभी। बीमारियों से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए एक इंसान को, चाहे कोई बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, क्या करना चाहिए? खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर का बिल्कुल मत खाओ, बट वो ओकेशनली बाहर का खाना होना चाहिए। बाकी रेगुलरली हम जो खा रहे हैं वो देख कर खाओ कि हम क्या खा रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है नहीं है। हेल्दी फूड खाओ, प्रोसेस फूड जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स तो जहर के समान है, ओकेशनली ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज हमारे लाइफ टाइप की जो रूटीन है उसमें एक्सरसाइज इंक्लूड होना चाहिए। एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो वॉक हो सकता है, योगा हो सकता है, स्विमिंग पसंद है वो हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी एक्टिविटी एक होनी चाहिए। एंड स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी स्ट्रेस देखो तो बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, जॉब करते हो तो उनको वो टारगेट्स का स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस की वजह से भी बीमारियां बहुत बढ़ रही है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सबको थोड़ा सा आना चाहिए,
एंड इट कैन बी डन विथ योगा, मेडिटेशन थोड़ा सा करके, या अनुलोम विलोम प्राणायाम करके भी स्ट्रेस कम कर सकते हैं और उससे भी कई बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। थैंक यू। तो जिस तरीके से आपने देखा कि डॉक्टर मैडम ने जिस तरीके से बताया, उन चीज़ों का भी समाज के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और ख़ास करके सही है, आज के समय में लोग मोबाइलों में सबसे ज़्यादा व्यस्त हैं। बच्चों को आप देखोगे तो कई प्रकार के गेम चले हैं। आप सड़कों पर अगर अभी रात में निकलेंगे तो कोई दुकानों के बाहर बैठा हुआ है, कोई अपनी सोसाइटियों के बाहर। 10 से 20 बच्चे ऐसे आपको हर सोसाइटी के बाहर मिल जाएंगे जो करीब गेम खेलते हुए दिखेंगे। कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि गेम के चक्कर में बच्चे ने अपनी माँ तक की हत्या कर दी अगर मोबाइल नहीं दिया गया। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा घातक है। आपके माइंड को इस तरीके से डाइवर्ट करता है, एक हैवान जैसा आपके दिमाग पर सवार हो जाता है। दूसरा, जैसे कि आज के दिन में जिस तरीके से फ्री हेल्थ चेकअप रखा गया, समाज के अंदर आज के समय में सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर डॉक्टर हो, सब अपने-अपने हिसाब से लोगों की सेवा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब तक आप स्वयं की रक्षा नहीं करोगे, तब तक आपकी दूसरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो योग व्यायाम है, इस तरीके से आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, योग व्यायाम करना चाहिए। कहते हैं कि सूर्य उगने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। रही दूसरी बात, जैसे बताया गया कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं एक ज़िंदगी देने की। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि ये मरीज आया है तो इसकी ज़िंदगी अब ख़त्म कर देनी है, पैसा खींच लेना है। हर डॉक्टर पढ़ाई कर कर आता है और कोशिश यही करता है कि जो मरीज मेरे पास आया मैं बेस्ट से बेस्ट करूँ उसके लिए, और समाज में उसका भी नाम होगा। क्योंकि अगर वो गलती से भी उस मरीज की जान उसके देख रेख में चली जाती है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बहुत बड़ा कलंक लगता है। तो समाज के लोगों से और जितने लोग ये न्यूज़ देख रहे होंगे उन सभी से एक ही आग्रह रहेगा कि कोशिश यही करना ठीक है। जब दुख की घड़ी आती है तो इंसान अपना आपा खो देता है, लेकिन कभी कोई डॉक्टर आपके प्रति या मरीज के प्रति कभी गलत नहीं चाहता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सालासर न्यूज़।